I'm Neha and I have prepared for government job for specifically SSC for 2 years, and then I started preparation, took CHSL and I couldn't crack the exam unfortunately because of GS. Otherwise I scored full marks in. Hey guys, welcome you all. This is me Neha, and today in this video I will tell you a 15 days plan that will definitely help you in your exam. But before going ahead, let me tell you about myself and how can I help you with your exam. Okay, so I'm Neha and I have prepared for government job for specifically SSC for 2 years after the completion of my MBA in 2023 in June. And then I started preparation and okay, so let me tell you my scorecard. It's straightforward. So the first एग्ज़ाम आई टुक सीरियसली, ओके, क्योंकि मैंने जून 2023 में मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड जुलाई में मेरा CHSL एग्ज़ाम था. आई जस्ट फिल द फॉर्म टू चेक ऑन माई सेल्फ कि हाँ कैसी चीज़ें हैं, क्या सिलेबस है. सो मैंने फॉर्म फिल कर दिए थे. सो हर एग्जाम में मेरे 60-70 आए थे बिकॉज देयर वॉज ओनली 1 मंथ और मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था. आई जस्ट टुक द एग्जाम सो दैट आई कैन नो अबाउट माई सेल्फ बेटर. देन बात करते हैं 2024 एग्जाम की. So the first exam I took was SSC CPO SI and I qualified in my one go, and I skipped physical because I'm not someone who is into the physical activities more. You can see the weight I have put on, right? So then I took CHSL and I couldn't crack the exam unfortunately because of GS. Otherwise I scored full marks in every section. Okay, and then CGL, I took the CGL and I scored 144.75. I missed my means by 1.25 marks, but the cutoff was 146. And then I took SSC Steno. I qualified in my first go again and I scored 153. Skipped skill test because I was not preparing for that. I was preparing for CGL. And then मैंने CSIR दिया. उसमें मैंने प्री क्वालिफाई किया. अगेन प्री क्वालिफाई किया, मैंने टाइपिंग क्वालिफाई करी, बहुत अच्छे से करी थी. आई कांट इवन टेल यू इन वर्ड्स कि क्या मैंने, मतलब इतनी मेहनत मैंने टाइपिंग में करी कि टाइपिस्ट तो पक्का ही बन जाती. ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उसमें ही मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया. तो आई वॉज लाइक सो सैड. एंड देयर वंस अगेन GS लाइक चीटेड ऑन मी. GS मेरी कभी फ्रेंड बनी नहीं एक्चुअली, है ना. तो GS बहुत ही बेकार समझना, धोखेबाज है एक नंबर की. फिर मैंने NTPC दिया अंडर ग्रेजुएट एंड देयर आई स्कोर्ड 70.72. आई डोंट नो आई बी सिलेक्टेड और नॉट फॉर मेंस बिकॉज रिजल्ट तो नहीं आया अभी तक. ओके, तो देखो मैंने हर जगह अच्छा स्कोर किया है. अगर GS मेरी दुनिया में ना होती, दुनिया में नहीं एग्जाम में ना होती ना, तो डेफिनेटली एक बार मैं क्रैक कर लेती मैं. और फिर क्या हुआ ना, मैंने कहा चलो 144.75 आए, स्टेनो भी क्रैक किया, CSI भी क्रैक किया है. आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ कि हाँ अब सेकेंड टाइम तो हो ही जाना है. बिकॉज यू नो वॉट, आई वॉज वेरी मच डेडिकेटेड टू द एग्जाम्स. मुझे था कि करना है किसी भी कंडीशन में. बट वो GS परेशान कर रही थी. बट मैंने सोचा था 2025 तक तो मैं अच्छे से क्लियर कर लूँगी, अपनी मतलब दिमाग में पूरे के पूरे रूल्स घुसा लूँगी GS के, मुझे हो ही जानी है. बट देन केम एडिक्विटी एंड यू नो वॉट, मेन बात तो रह गई. देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर छोटी सी चिट दिख रही होगी ना आपको. तो ये जो चिट है ना, इस चिट पे मैंने लिखा है कि इस बार 144.75 आया लेकिन 163 लाना है. सो हम यहाँ ऐसे झूलूंगी नहीं, मैं बिल्कुल ही बियॉन्ड जाऊँगी. एंड फॉर अ सरप्राइज आई स्कोर्ड 176.5 इन माई मॉक. 172, 173, 165, 160. तो आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड. मुझे तो था कि इस बार तो हो ही जाना है. हु द हेल इज गोना स्टॉप मी. मतलब इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है. भगवान ने कहा अभी बताता हूँ. एंड देन एडुकेटी आ गई और उसने मेरा बंटा धार जो किया ना, मेरे एक्चुअली पता है दिमाग का कर दिया. आई वॉज प्रिपेयरिंग वेल, बट फिर ना सिलेक्शन फेज के पेपर आए, उसके बाद से मेरा दिमाग ख़राब हो गया. तो ना फिर मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी. इसलिए नहीं कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया, छोड़ इसलिए दी बिकॉज आई हैड अ वे टू गो. आई हैव अ वे, सो आई चूज. ओके, किसी के पास नहीं होता है, मेरे पास था तो मैंने चूज कर लिया. पता है क्या था कि इंग्लिश हैज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट. सो जब कोई चीज़ आपकी फेवरेट होती है ना, तो आप उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हो. मतलब अब आपका कोई प्यारा ही है तो आप प्यारे पे ध्यान नहीं दोगे तो किस पर दोगे. तो मेरे साथ भी ऐसा ही था. इंग्लिश फेवरेट तो थी बट आती नहीं थी.
उतनी अच्छी से ग्रामर वगैरह क्लियर नहीं थी। तो जैसे ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो द फर्स्ट गोल आई हैड इन माई माइंड कि अब तो इंग्लिश फेवरेट है ना, उसको स्ट्रेंथ बनाना है। एंड दैट्स वॉट आई डिड ड्यूरिंग द 2 years। मैंने बहुत अच्छे से इंग्लिश करी। सो नाउ हियर आई एम एबल टू टीच वेल। सीख रही हूँ, सीखती रहूँगी, सीख के पढ़ाऊँगी, पढ़ के सीख लूँगी, सब कुछ कर लूँगी। बट हाँ, मुझे स्किल आ गई है, स्किल का यूज़ तो करूँगी। एंड आई हैड अ वे, लुक यू कैन सी द सेटअप बिहाइंड मी। यहाँ मैं पढ़ा लेती हूँ। देयर आर 2 or 3 videos on my channel right now. So watch this video. If you have any suggestion for me, please write me in the comment section below. I'll appreciate your reply. Okay, I'll appreciate your comment, I'll appreciate your support. So back to the track. तो इसलिए छोड़ दी क्योंकि मेरे पास रास्ता था, आपके पास नहीं है, तो यू विल हैव टू कंटिन्यू। है तो प्लीज़ गो अहेड। अपनी मेंटल हेल्थ खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर नहीं है तो स्टिक टू इट वेरी डेडिकेटेडली। ओके, सो अब आपको पता पड़ा जीएस को छोड़ के बाकी सब बढ़िया है। जीएस के बारे में तो मैं आपको कभी भी प्लान नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज मैंने खुद स्कोर नहीं किया। जीएस के चक्कर में मेरी खुद बैंड बज गई है, तो फिर मैं जीएस के बारे में क्या बताऊंगी। बट या about 3 section, about 3 subjects, I can tell you very clearly, very neatly. You will definitely get the point. So अब आपने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि CHSL की प्रिपरेशन कैसे करनी है, 15 days में कैसे रिविजन करना है, how I used to do it. Now you can trust me. If you can't, please try it. Okay. So देखो, CHSL में हम सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। You know what? Why? तो इंग्लिश को ना 2 parts में डिवाइड करना है। एक है हमारी ग्रामर, सेकंड है हमारी वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड स्पेलिंग एरर डिटेक्शन, राइट। तो देखो, इंग्लिश ग्रामर में आपको करना है ना, तो आप अभी रिवीजन का टाइम है ना, तो आप सिर्फ एक टीचर को फॉलो करो, रानी मैम को। शी इज़ द गॉडेस ऑफ इंग्लिश फॉर मी, ओके। एंड बहुत सारे बच्चों के लिए वो क्या इंग्लिश पढ़ाती है ना, उनके जैसा आई डोंट थिंक सो। मतलब मेरे लिए तो कोई और नहीं पढ़ा सकता। शी टीचेस वेरी वेल, राइट। सो फिर उनसे इंग्लिश पढ़ो, उनके 60 ग्रामर रूल्स पढ़ो, एंड दैट वीडियो विल बी सफिशिएंट फॉर योर एवरी एग्जाम, ओके। एंड देन कम्स टू वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम। सो आई सजेस्ट यू कि OWS 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले पढ़ो, बिकॉज वोकैबुलरी याद करने में इट टेक्स टाइम, रिविजन करने में इट टेक्स टाइम, बट OWS इज द थिंग। वो आपको ईजिली याद हो जाएंगे एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म याद होंगे, बिकॉज उसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन आप ज़्यादा पढ़ते हो, आपके माइंड में स्टक करती है। डेफिनेशन बहुत ईजी होती है। जैसे आप स्टॉन्च का रिलायबल, ट्रस्टवर्दी करोगे तो देर आर चांसेस दैट यू वोंट रिमेंबर इट फॉर सो लॉन्ग, बट इफ यू रिमेंबर OWS इन द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड, देन देर आर फुल चांसेस कि आपको बहुत टाइम तक याद रहने वाली है कोई भी चीज़। तो द रूल आई फॉलोड, आई शेयर्ड विद यू। Just give it a try and you will see the difference. You will see how easier the things becoming for you, okay? तो एक ट्राई तो दिया जा सकता है ना। फिर मॉक टेस्ट देना है। आप मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक के दे सकते हो, दैट विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू। मॉक टेस्ट में मैं टेक्स्ट बुक के जितने भी मॉक टेस्ट दिए उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा मेरे एग्जाम में मार्क्स आए। मतलब मैं ना जब एग्जाम देने जाती थी ना, तो कभी ये नहीं सोचती थी कि हाँ मेरे मार्क्स इतने आएंगे, इतने। मुझे पता था मॉक में इतने आ रहे हैं तो पक्का इतने ही आने वाले हैं, राइट। और CGL के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी, बिकॉज वो थोड़ा लक अप एंड डाउन हो जाता है, ठीक है, बट इट्स ओके, आई हैव गॉट माई वे। तो फिर ये करना है मॉक टेस्ट, एंड मैम भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराती हैं। आप उनके मॉक टेस्ट लगाओगे, कानों में से धुआं निकलेगा, बट ट्रस्ट मी, उनके सॉल्व कर लोगे ना, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस दैट यू वॉन्ट इन योर इंग्लिश। सो इंग्लिश का तो ये रूल हुआ। आप अच्छे से वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम करो, तो आपको उसके लिए स्पेलिंग एरर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ग्रामर रूल पढ़ोगे तो एरर सॉल्व हो जाएंगी। आपको वोकैबुलरी आती है, आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने, तो पैराजम्बल्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। नाउ कम्स टू द जीएस तो मैं नहीं बता पाऊंगी आपको, बिकॉज मेरा खुद बेड़ा गर्क हो रखा है उसमें। तो इफ आई विल टेल यू अबाउट इट, देन दिस वोंट बी द जस्टिस, दिस विल बी इनजस्टिस विद यू, ओके। सो कम्स टू द मैथ्स। देखो, मैथ्स में ना सबसे ज़्यादा ध्यान दो फॉर्मूला रिवीजन पे, एज मच एज यू कैन आपको करनी चाहिए, बिकॉज 1-2 बार मेरे साथ हुआ है। मुझे कॉन्सेप्ट आता है, मुझे सब कुछ आ रहा है, बट वो मेन फॉर्मूला नहीं आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उसके बिना मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आई सजेस्ट यू कि द फर्स्ट थिंग विच यू शुड डू, रिविजन ऑफ फॉर्मूलेज एज मच एज यू कैन, ओके।
कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पूरी बुक के हर एक क्वेश्चन नहीं करना है, आप कॉन्सेप्ट देखो। जैसे 20 क्वेश्चन है, राइट, तो 20 क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को लर्न करो, ना कि उन 20 क्वेश्चन को, दैट बिकॉज यू डोंट हैव टाइम राइट नाउ। एंड देन आप मिक्स शीट्स लो किसी भी टीचर्स की, आपके कोई ऑफलाइन टीचर्स हो या ऑनलाइन टीचर्स हो, मिक्स शीट से क्या होगा ना, आपका ओवरऑल रिवीजन होगा एंड आपको ना एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि एक साथ क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे सॉल्व होते हैं। यू वोंट गेट लाइक नर्वस इन योर एग्जाम। आपने पहले से प्रैक्टिस करी होगी ना, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो किसी की भी शीट आप यूज़ कर सकते हैं, जो टीचर आपको पसंद हो। आई प्रेफर्ड एन ऑफलाइन टीचर बिकॉज मैंने उनसे ही पढ़ा था, तो उनका ही सब कुछ किया था मैंने, ठीक है। फिर हम आते हैं, तो ये मैथ्स में आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से कर लेना, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वाली मिस्टेक करो। एंड देन रीजनिंग बहुत इजी होती है, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। जैसे मैंने सीखा हुआ था कैलेंडर का, तो उसमें ना कुछ कोट्स वगैरह थे 300 200, तो वो कोट्स याद रहने चाहिए। वो कोट्स याद नहीं होंगे ना आपको, तो याद नहीं हो पाएंगी। कुछ ट्रिक्स वगैरह अप्लाई करना, उनको भूलना नहीं चाहिए आपको, ऑन एंड ऑन रिविजन करते रहना, सो दैट एग्जाम में आप भूलोगे नहीं। जो फिगर्स होते हैं उनकी भी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक जिस दिन से मुझे आई मैंने मिस्टेक करना ही बंद कर दिया, तो आप उन ट्रिक्स को फॉलो करें। एंड आप तो रीजनिंग में ना कोई रीजनिंग की प्रैक्टिस बुक ले लिया करो। मेरे पास तो किरण की एंड पिनेकल थी, तो मैंने उनसे हमेशा रिवीजन किया, और शीट्स किसी की भी डाउनलोड करके नहीं, प्रीवियस ईयर के डाउनलोड करी और उनको बहुत अच्छे से रिवीजन किया। तो दिस वॉज माई क्रिस्प प्लान फॉर यू फॉर 15 days, एंड इफ यू आर गोइंग टू यूज, then definitely it will help you in your exam. So if you like this video, hit the like button and please give it a try, okay, for today at least. अगर आपको अच्छा लगे तो और फॉलो कर लेना, right? So if you like this video, hit the like button and do subscribe this channel, and thank you so much guys, thank you.